सुगज लास्ट वीक 138 की बेस लाइन पर रिकवरी बनाने के बाद इस हफ्ते के 3 सेशन आज का मिलाकर के जहां भी हम मिड डे में हैं, लगातार 3 सेशन में 145 पर ब्रेकआउट बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैंडल 145 पर सस्टेन नहीं कर पा रही। जैसे कि यहां पर आप देखो 138 लास्ट वीक आ गया था, उसके बाद लगातार 3 सेशन 145 पर ब्रेकआउट देने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई भी कैंडल वहां सस्टेन नहीं कर पा रही है। आज भी ब्रेकआउट देने की कोशिश थी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं बन रही है। एक चीज आपको पता ही है कि स्टॉक यहां पर इनवर्स का पैटर्न पर है। मार्केट एक्सपर्ट्स एक बार फिर से बुलिश हो चुके हैं अडानी पावर में। अकॉर्डिंग टू एंटीक ब्रोकिंग अभी अडानी पावर में बाइंग की रेटिंग है और 187 का टारगेट देखने को मिल सकता है। यह पहली बार नहीं है कि मार्केट एक्सपर्ट्स यहां बुलिश है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज या फिर अदर मार्केट एक्सपर्ट्स 31 अक्टूबर 2025 जब आप 158 के आसपास थे, तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स काफी बुलिश थे। बाइंग की रेटिंग तब भी थी और टारगेट 187 का तब भी था, लेकिन इन्वेस्टर्स को गिरावट मिली। अब क्या होता है कि मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश हो जाते हैं, बाइंग की रेटिंग आपको दिख जाती है, बड़े टारगेट भी दिख जाते हैं। एक रिटेलर कहता है भैया इससे आसान तरीका क्या होगा मार्केट में पैसा कमाने का। इससे आसान तरीका क्या होगा कि भैया किसी ने मुझे साफ साफ बता दिया है और बस चलो एंट्री करने चल दिए। लेकिन इन सभी मार्केट एक्सपर्ट्स की कोई ना कोई रिपोर्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एंटीक ब्रोकिंग की रिपोर्ट देखेंगे, अगर आप एंटीक ब्रोकिंग की रिपोर्ट देखो तो अकॉर्डिंग टू एंटीक ब्रोकिंग कंपनी ने, अडानी पावर ने 70% कैपेसिटी कंप्लीट कर ली है। यानी कि 17.7 गीगावाट में से कंपनी 12.4 गीगावाट कंप्लीट कर चुका है थर्मल पावर प्रोक्योरमेंट में। यह अचीवमेंट है अडानी पावर का, जिसको देखते हुए एंटीक ब्रोकिंग ने यहां पर अपनी बुलिशनेस शो करी है। इसके साथ में इन्होंने कंपनी के लॉन्ग टर्म पीपीएस के बारे में भी बताया और ऑपरेशनल कैपेसिटी के बारे में भी यहां पर इन्होंने मेंशन किया। और कंपनी का एक्सपेंशन इन पोर्टफोलियो 41.9 गीगावाट का हो चुका है। तो इतने सारी चीजें हैं, बहुत बुलिश है मार्केट एक्सपर्ट्स। बट ऐसे में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? एक अपडेट और देखो, यह अपडेट 19 घंटे पहले की है, दिसंबर 16 यानी कि कल के दिन की। एनएससी ने यहां पर जो है सस्टेनेबिलिटी रेटिंग दी है कंपनी को, अडानी पावर को। अडानी पावर को रेटिंग मिली है थर्मल सेक्टर के अंदर और एस्पायरिंग कैटेगरी के अंदर अडानी पावर को डाला गया है। 65 का स्कोर अडानी पावर ने सिक्योर किया है। 65 का जो स्कोर है वो आपको क्या बताता है? 65 की स्कोरिंग आती है 61 से लेकर के 70 के बीच में, जो कि इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर। यानी कंपनी को एक परफॉर्मेंस रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गुड रेटिंग कंपनी को मिली है। ऑल्दो 70 के ऊपर की जो रेटिंग आती है, 70 के ऊपर की रेटिंग आपको इंडिकेट करती है लीडरशिप क्वालिटी किसी कंपनी के अंदर। अगर 70 प्लस की रेटिंग होती तो लीडरशिप क्वालिटी होती। रिसेंटली बीएसई लिमिटेड में 71 की रेटिंग मिली थी, जो कि कंपनी में लीडरशिप क्वालिटी बताता है। और अडानी पावर में मिली है 65 की रेटिंग, जो कि कंपनी को अपने सेक्टर में एनवायरमेंटली, सोशली, गवर्नेंस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बताता है अपने सेक्टर में। तो ओवरऑल ये रेटिंग भी अच्छी है, ये स्कोर भी कंपनी के लिए बढ़िया है। लेकिन कोई भी ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या है? 38.7 का एमएफआई है, 47.2 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अभी सभी मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है और मार्केट एक्सपर्ट्स के अलग अलग रीजंस है, रिपोर्ट्स है। और मेजॉरिटी ऑफ रिपोर्ट्स जो आती है वो कहती है कंपनी के रिवेन्यूज यानी कि अर्निंग्स पर। अभी मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, पहले आपके आते हैं चार्ट पैटर्न पर। अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब करने का बड़ा रीजन आप लोगों के पास में है। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। यह है अडानी पावर का चार्ट, कप एंड हैंडल कंप्लीट करने के बाद इनवर्स कप का कंसोलिडेशन। और आपको मालूम ही होगा इनवर्स कप में आपके पास दो लेवल्स हैं अडानी पावर के अंदर। पहला आता है 138, दूसरा आता है 145। ठीक है, 145 पर पिछले 3 सेशन लगातार क्या किया अडानी पावर ने? कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करी है। आज की ये कैंडल आप मान लो यहां पर, ठीक है। यानी हर 145 पर आप कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन पर आ जाते हो। अब ये ब्रेकआउट क्यों नहीं बन रहा है? पहला रीजन इसके पीछे हो सकता है
कि इनवर्स का पैटर्न को ही आने वाले टाइम पर फॉलो करेगा, जो कि एक लंबे टाइम से हम डिस्कस भी कर रहे हैं चार्ट पर। दूसरा रीजन आता है कि आपके पास बांग्लादेश से अभी भी इंतजार चल रहा है कि भैया आर्बिट्रेशन में कुछ अपडेट है। बट अगर हम सिर्फ चार्ट पैटर्न पर देखें तो अभी भी बहुत साफ क्लैरिटी यहां पर है कि ये कंसोलिडेशन इनवर्स का पैटर्न का आगे चलता देखने को मिलेगा। और आपको पता है इनवर्स का पैटर्न का जब कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है तब मिलता है आपको ब्रेकआउट अबव रिस्ट्रिक्शन लेवल, जो कि इस बेस में 145 का है। यानी कि इनवर्स का पैटर्न जहां से शुरू होता है 174 से शुरू हुआ, 174 पर ही जाकर के कंप्लीट होगा। तो अगर आपके ब्रेकआउट्स नहीं बन पा रहे हैं अबव 145, इसका मतलब यही है कि अभी और कंसोलिडेशन और फिर जाकर के 145 के ऊपर का ब्रेकआउट आपको यहां पर मिल जाएगा। इनवर्स का पैटर्न में मैं आपको फिर बता दूं, जहां से शुरुआत होती है वहीं जाकर के एंडिंग भी होती है। कंसोलिडेशन चलता है यूजुअली 1 से 1.5 महीना, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो आप रेगुलरली ये बात सुन भी रहे होंगे। लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, अब कंपनी की अर्निंग्स का जो है इंपॉर्टेंस रखा है मार्केट एक्सपर्ट्स ने, यानी कंपनी का ग्रोथ आना जरूरी है। और जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है कंपनी का दिसंबर डाटा, कि हमें बस 0.88% के ऊपर का ग्रोथ शो करना है, यानी कि हमको 5% भी आ जाए तब भी चलेगा। और ये सारा टाइम पीरियड जो अभी आपने चार्ट देखा ना, ये टाइम पीरियड भी चार्ट के अकॉर्डिंग बहुत सटीक बैठता है। यानी आप जब इवैल्यूएशन करने जाते हो, रिसर्च और एनालिसिस करते हो मार्केट में, आपको ये देखना होता है कि कौन कौन से पॉइंट्स एक साथ अलाइन हो रहे हैं। अगर इनवर्स का पैटर्न इसी तरह से कंसोलिडेट करता है, इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ वीक्स और आपको ये कंसोलिडेशन कैरी फॉरवर्ड होता देखने को मिलेगा। और उन्हीं कुछ हफ्तों के अंदर आपके पास रिजल्ट्स भी आने वाले होंगे दिसंबर क्वार्टर के, तो आपको पॉइंट्स जो है अलाइन में होते देखने को मिलते हैं कि हाँ ये कंसोलिडेशन चलेगा। जब तक रिजल्ट आएंगे तब तक कुछ पॉजिटिविटी रहेगी और चार्ट अपना कंसोलिडेशन कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, और कभी भी, और हाँ 5% के आसपास पॉसिबिलिटी है दिसंबर क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, यानी कि कंपनी का ग्रोथ बढ़िया आएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपने पिछले कोई वीडियो नहीं देखे हैं, पहली बार आए हो, तो कोई भी चार्ट ब्रेकआउट कैसे करता है मिडवे में ब्रेकआउट जब भी होगा ना, आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल जाएगी मिडवे के अंदर, कंसोलिडेशन खत्म होने से पहले ही मिल जाएगी। इस तरह की कैंडल जहां नीचे की टेल बायर को इंडिकेट करती हो, वहां पर आपका मिल जाता है ब्रेकआउट। ठीक है, मिडवे में। तो आपको यह भी देखना है कि भैया 145 रिस्ट्रिक्शन अगर है, कुछ पॉजिटिव न्यूज बहुत पॉजिटिव आती है, तो आपको मिडवे में कैसे ब्रेकआउट मिलेगा, इस तरह की कैंडल पर जहां नीचे की टेल बार को इंडिकेट कर रही हो। यहां पर एक सस्टेनेबल कैंडल जो कि क्लोजिंग डे 145 के ऊपर, एंड देन फर्दर ऑन आपके पास इस तरह की कैंडल्स लगातार बनती रहे, इसे कहते हैं मिडवे का ब्रेकआउट। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। बादशाह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।